सोचो, इंडिया एक बहुत बड़ा घर है और उसमें करोड़ों लोग रहते हैं। हर एक स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम, पहचान और नीड है। तो सवाल ये आता है कि क्या हर स्टेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, हर एक कानून को कैसे करके लाया जाए जो कि लोगों के हित में हो, और लोगों की नीड को कैसे करके पूरा पूरा किया जाए। इसी सवाल का जवाब है इंडियन पार्लियामेंट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहाइंड द बॉर्डर्स बाय शिवम, जहां हम जियोपॉलिटिक्स और इंडियन सिस्टम को आसान लैंग्वेज में समझते हैं। आज इस वीडियो में हम इंडियन पार्लियामेंट के विषय में समझेंगे, जो कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, इसके बारे में हमको पता चलेगा। ये दोनों मिलकर डेमोक्रेसी को कैसे करके चलाते हैं, ये भी हम समझेंगे इसी वीडियो में। इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा होता है हाउस ऑफ द पीपुल, जो लोगों का हाउस है, मतलब लोग इसीलिए उसको पीपुल बोला जा रहा है, हाउस ऑफ द पीपुल, क्योंकि इसको लोग जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, इसीलिए इसको बोला जा रहा है हाउस ऑफ द पीपुल। और राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट के जो विधायक होते हैं उसी में से चुन के वो लोग राज्यसभा में जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट। ये दोनों का जो हाउस है, ये दोनों के काम ये है कि ये लोग लॉज बनाते हैं, गवर्नमेंट पे नजर रखते हैं और देश के हित में, या हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी के हित में जो भी काम है वो सब करते हैं। बट दोनों का काम अलग अलग है। हो सकता है दोनों हाउस लॉज बनाती है और नजर भी रखती हैं, उसके बावजूद दोनों का जो दिशा है वो अलग अलग है, दोनों का काम है, वो काम जो है वो अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है और ये डायरेक्टली लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब लोग जो हम एमपीज जो चुनते हैं, वो जो एमपीज चुने हुए होते हैं वो लोग जाते हैं लोकसभा में। लोकसभा का टोटल मेंबर्स जो होते हैं, टोटल जो मेंबर है उनकी जो सीट है 543 होता है। उनका जो कैपेसिटी है 543 इलेक्टेड मेंबर्स वहां पे लोकसभा में होते हैं। और हर मेंबर्स का टर्म 5 साल होता है। मतलब हर एक 5 साल जो इलेक्शन होता है वही चीज है कि हर एक मेंबर का 5 ईयर्स या 5 साल उनका टर्म रहता है। लोकसभा का हेड होता है स्पीकर, और गवर्नमेंट का हेड होता है, मतलब जो गवर्नमेंट लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में आती है वही गवर्नमेंट बनाती है। तो वही पार्टी जो कि गवर्नमेंट बनाई है, तो गवर्नमेंट का हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और लोकसभा को जो क्या करते हैं, चलाते हैं, लोकसभा की डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, वो हो जाते हैं स्पीकर। वो लोकसभा की पावर का रीजन ये है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी पर ही वो बेस्ड होती है। गवर्नमेंट के पास एक मेजोरिटी है तो वो क्या करता है, लोकसभा में अपनी सीट वो पक्की कर लेता है, उसके साथ वो गवर्नमेंट बना पाता है क्योंकि उनके पास सीट है, एक मेजोरिटी सीट है। अगर क्या होता है, गवर्नमेंट के पास अगर 543 में से जितना जो मेजोरिटी सीट अगर उनके पास नहीं है तो क्या होगा, गवर्नमेंट गिर भी सकता है। इसीलिए लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं रहता सिस्टम। लोकसभा में मेजोरिटी के दम पर गवर्नमेंट बनती है, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इसमें ही लाया जा सकता है। इसके साथ लोकसभा में बजट, मनी बिल और टैक्स, मतलब पैसों से जुड़े हुए जो भी नियम है उसी का फैसला लोकसभा में ही हो सकता है। जो कि हमने अभी पढ़ा, जो समझा कि बजट मतलब एनुअल बजट हो जाए, टैक्स कितना % लगना है, कौन से प्रोडक्ट में कितना टैक्स लगना है, वो सब चीजें कौन डिसाइड करेगा, वो लोकसभा डिसाइड करेगा, उनके पास ही ये पावर होती है। मनी बिल पर लोकसभा की फाइनल पावर होती है, जिसकी वजह से लोकसभा को फाइनेंशियल मैटर में ज्यादा पावरफुल बोला जाता है।
अब आते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा पार्लियामेंट के अपर हाउस होता है और ये स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये हाउस ये इंश्योर करता है कि सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि स्टेट्स के इंटरेस्ट भी नेशनल डिसीजन में प्रोटेक्ट हो। राज्यसभा में टोटल 245 या 245 मेंबर्स होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 233 या 233 मेंबर्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। मतलब वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। डायरेक्टली मतलब जब हम वोट देते हैं और वो आगे जाके हमको रिप्रेजेंट करता है, हम उसको बोलते हैं डायरेक्टली। हम जिसे वोट देते हैं और उन्हीं के द्वारा जब वो चुना जाता है, जो दूसरा जो प्रतिनिधि होगा उनको जो चुनते हैं, हम जिसको वोट दिया है वो जब चूज करते हैं उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। तो इसमें आप थोड़ा सा टेंशन मत लेना कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है बोल के। तो 233 मेंबर क्या रहते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से आते हैं। बचे 12 मेंबर्स वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस जैसे फील्ड में काम करते हैं। उनको ये 12 सीट दिया जाता है। मतलब 233 हो गया और 12 सीट उनको दिया जाता है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे कि लोकसभा क्या होता था, अगर गवर्नमेंट के पास एक मेजोरिटी नहीं आती तो लो कॉन्फिडेंस मोशन ला के गवर्नमेंट को गिरा सकते थे, पार्लियामेंट हाउस में जो गवर्नमेंट है। पर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, एक परमानेंट हाउस है, तो यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो सकता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स चुन के आते हैं। मतलब हर 2 साल में वोट होता है और 3 भाग में से एक भाग, मतलब 3 भाग है, 3 भाग में से एक भाग क्या करते हैं, वो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ओके, तो उनका क्या है, मतलब क्या हम समझेंगे कि राज्यसभा सिर्फ 2 साल का होता है? नहीं, 2 साल का नहीं होता, 5 साल का होता है। बट क्या होता है, जैसे कि लोकसभा में हर एक 5 साल में चुनाव होता है और मेंबर्स क्या होते हैं, एक ही साथ जितने होते हैं सबको फिर चुनाव लड़के आना पड़ता है, जो जीता वो आता है 543, वैसे 543। बट ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है, पूरा हाउस खाली नहीं होता, पूरा हाउस खाली नहीं होता। इसमें क्या होता है कि लोकसभा में खाली हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है चुनाव के बीच में, तो डिसीजन लेने के लिए राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं। ये राज्यसभा का एक फायदा है। इसलिए क्या रहता है, वो हर एक 5 साल में नहीं होता, मतलब 2 साल में चुनाव होते हैं। और पूरा जो बाकी के राज्यसभा के मेंबर्स, मतलब सबको चुनाव लड़ना नहीं पड़ता, 3 में से एक, और 3 में से जो एक है इनका 5 साल का टर्म खत्म हो चुका होगा, इसीलिए वो रिटायर होते हैं। फिर से चुनाव होता है, मतलब जितने सीट खाली होते हैं उतने सीट के लिए चुनाव होता है और उसी सीट फिर भर जाती है। फिर अगले साल फिर एक बार क्या होगा, फिर चुनाव, जितने सीट खाली होंगे फिर चुनाव होगा। मतलब वो हर 2 साल में चुनाव होता है। बट ये है कि 1/3 चुनाव होता है। लोकसभा में जैसे 5 साल में होता है, तो इसमें इस तरह से नहीं होता है। तो उसका भी एक फायदा है, इसीलिए राज्यसभा में ये चीज बहुत सटीक है। क्योंकि राज्यसभा का काम सिर्फ लॉ पास करना नहीं होता, लोकसभा में जो भी बिल पास होकर राज्यसभा में आती है उसको अच्छे से रिव्यू करना भी होता है। जल्दी जल्दी में बनाए गए लॉ एंड कानून को चेक करना और स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सब काम होता है राज्यसभा में। क्योंकि लोकसभा में अगर कोई भी ऐसा कानून बन जाए या लॉ को पास कर दें जो कि लोगों के हित में नहीं है, स्टेट के हित में नहीं है, तो वो लॉ को प्रोटेक्ट करना और रीचेक करने का काम राज्यसभा संभाल लेता है। राज्यसभा नॉर्मली बिल्स पर अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है। ये उन्हें डिले कर सकती है ताकि लॉ बनने से पहले उसका एक अच्छे से डिस्कशन हो, जिससे क्या हो, ऐसा बिल ना पास हो जिससे आगे जाके क्या हो, लोगों को परेशानी हो या स्टेट को कोई नुकसान हो। राज्यसभा की एक लिमिटेशन होती है, ये मनी बिल को रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी सजेशन दे सकते हैं और वो भी 14 दिन के अंदर।
लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सजेशन को इग्नोर भी कर सकती है। इसी वजह से लोकसभा के फाइनेंशियल मैटर ज्यादा पावरफुल होने के कारण लोकसभा को पावर भी ज्यादा मिल जाता है। लोकसभा पावर दिखाती है और राज्यसभा बैलेंस बनाती है। लोकसभा स्पीड लाती है और राज्यसभा स्टेबिलिटी लाती है। और जब दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी मजबूत बन जाती है। इसीलिए पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग्स से नहीं चलती या एक हाउस से नहीं चलती, बल्कि एक सिस्टम होता है जहां पावर और पैसेंस दोनों चाहिए। इसीलिए ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आज के बाद तुम पार्लियामेंट के डिबेट्स, पार्लियामेंट्स के बजट या लॉस के बारे में सुनो तो ये समझ जाना या याद रखना कि पीछे दो हाउस का बैलेंस काम कर रहा है। अगर अगर तुम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को बिना कंफ्यूजन के समझना चाहते हो तो बिहाइंड द बॉर्डर्स बाय शिवम को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल बनाकर समझाया जाता है।